कैंडलस्टिक्स को लेके हमारे पहले 2 वीडियोस में हमने सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक को लेके बात किया था। अगर आपने उन वीडियोस को देखा है और प्रैक्टिस की है तो आप उम्मीद रख सकते हो कि लगभग 90% कैंडल्स के बारे में आपको आइडिया लग चुका होगा। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको दिखेगा कि कभी कभी कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं जो दिखते तो हैं, जो चीज़ें हमने सीखी हैं उनमें से कोई एक, लेकिन जब आप उस लॉजिक से आगे बढ़ना चाहते हो उस हिसाब से वो काम नहीं करता। या फिर कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आपको देखने मिलते हैं जो उन दोनों वीडियोस में हमने बात नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो चार्ट के ऊपर या नीचे इंडिकेशन देने के लिए डिसाइसिव हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में या ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, जहाँ पे हम बाकी की जो चीज़ें रह गई हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स जो आपने उन दोनों वीडियोस में सीखे नहीं हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से इसलिए देखना क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि आपने दोनों वीडियोस में जो चीज़ें सीखी हैं उसी के ऊपर बेस करके ये तीसरा वीडियो भी है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे दूसरा वीडियो, क्योंकि वो पहले वीडियो के बाद अपडेटेड वर्जन है। ये वीडियो भी ऐसा ही है, ठीक है। आपको पहले 2 वीडियोस देखने पड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन उनका रोल थोड़ा बहुत एक आध कुछ चेंजेस की वजह से बदल जाता है। वेलकम टू टेक्निकल एनालिसिस डे 4 बाय ट्रेडर सेवन। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले 2 वीडियोस की तरह यहाँ पे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। लास्ट वीडियो में हमने कलर को लेके बात किया था कि कलर मैटर करता है, ये वो। यहाँ पे वो चीज़ उतना महत्व नहीं है, लेकिन पहले 2 वीडियोस की तरह यहाँ पे भी 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। एक तो डाउन ट्रेंड पे आपके लिए बुलिश इंडिकेशन बनेगा, अप ट्रेंड पे बियरिश इंडिकेशन बनेगा। पहले 2 वीडियोस की तरह ये भी रिपीट हो रहा है। ओपन क्लोज पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप समझ सकते हो कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और हमेशा कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। अगर आपने पहले 2 वीडियोस देखे थे और आपने प्रैक्टिस की थी, लेकिन आपने कॉन्फर्मेशन का कभी वेट नहीं किया होगा, तो वो एक सेटबैक आपके लिए रीज़न हो सकता है सेटबैक का। लेकिन अगर आपने कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया, तो इस वीडियो के दौरान आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे और कॉन्फर्मेशन के लिए वेट करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ उसका महत्व आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो एंड तक देखना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पहला है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे आपको जो नोटिस करना है कि ये जो कैंडल है बीच में, ये बॉक्स करने का मतलब है इन 3 कैंडल के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ये बुलिश का ये है और नीचे वाला बेयरिश का। ये बीच का जो कैंडल है इसको हम कहेंगे स्टार। यहाँ पे यही स्टार के तौर पे इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बियरिश इंडिकेशन था, डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल रहा था, जो हमारे लिए पहला क्राइटेरिया होता है बुलिश इंडिकेशन को ढूंढने के लिए। एक गैप अप लेके इस कैंडल ने खत्म किया, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टार वाला कैंडल है, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इसका कलर कोई मैटर नहीं करता। ये ब्लू भी हो सकता है या जो भी आप कलर सिलेक्ट कर लो, ये बुलिश कलर भी दिखा सकता है, बियरिश कलर भी दिखा सकता है। मैटर करता है इसके अगले वाला कैंडल, ठीक है। अगर आपने सिंगल कैंडलस्टिक का जो हमने वीडियो बनाया था वो देखा था, आपको याद होगा स्पिनिंग टॉप के बारे में। ये कैंडल काफ़ी हद तक स्पिनिंग टॉप की तरह दिखता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जरूरी नहीं है कि स्पिनिंग टॉप ही बने, कोई भी कैंडल बन सकता है। और इसके दोनों ही तरफ, मतलब ये वाला कैंडल भी जो होगा, जो बियरिश वाला कैंडल था, लास्ट बियरिश वाला कैंडल, और ये बुलिश वाला कैंडल जो है, दोनों ही जनरली गैप अप लेके स्टार्ट होते हैं और दोनों ही कैंडल्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, जो स्पिनिंग टॉप के मामले में ज़रूरी नहीं था। इसकी जो टेक्निकल लॉजिक है वो अलग है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन बहुत अलग है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोल के रखा है कि यहाँ पे मैं उसी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि मैं आपसे यही उम्मीद रख रहा हूँ कि आपको कुछ पता नहीं है और आपको बस ये देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या इंडिकेशन आ रहा है। अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल बातें करने लगा तो हो सकता है आप कन्फ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि गैप अप लेके इसने यहाँ पे जो कैंडल जो है स्टार जो है बना था, लेकिन उसके बाद जब अगला कैंडल बना
बुलिश कैंडल, वो भी गैप अप लेके ही उसने स्टार्ट किया। यहाँ पे आपका कॉन्फर्मेशन नहीं आता है, ये हमारा स्ट्रक्चर तो बन गया, कॉन्फर्मेशन आएगा जब अगला कैंडल भी इसके ऊपर जाएगा। सिमिलरली बियरिश के मामले में भी वैसा ही है, ये एक बुलिश इंडिकेशन था। उसके बाद ये वाला कैंडल जो है इसका कलर मैटर नहीं करता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल भी हो सकता था। मैटर जो करता है कि उसका अगला कैंडल क्या बन रहा है। अगर ये यहाँ पे ऊपर चला गया जाता तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे नीचे आ रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बियरिश इंडिकेशन आ सकता है। इस कैंडल के बनने से भी हम कन्फर्म नहीं होंगे, हम कन्फर्म्ड होंगे हमें जब कॉन्फर्मेशन कैंडल मिलेगा, जो कि ये वाला है, यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, दोनों ही तरह आप देखेंगे कि गैप अप लेके, एक बार यहाँ पे गैप अप लेके ओपनिंग हुआ था, यहाँ पे भी गैप अप लेके ओपनिंग हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की बात करते हैं। मॉर्निंग मतलब एक सुबह की हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो इसलिए बुलिश इंडिकेशन के तौर पे आप याद रख सकते हो। और इवनिंग मतलब रात की हम बात कर रहे हैं जब अंधेरा होते जा रहा है, तो इसको आप बियरिश इंडिकेशन के तौर पे याद रख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा बियरिश पैटर्न जो है इवनिंग स्टार अप ट्रेंड पे बना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी लंबा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप जैसा बना। ये स्पिनिंग टॉप जैसा बन सकता है, नहीं बन सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इसके दोनों तरफ जो कैंडल्स बन रहे हैं वो मैटर करता है, और उसका कॉन्फर्मेशन कैंडल क्या बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो रेड कैंडल बना, इसके बाद ही आप सेल के लिए नहीं जाओगे, ठीक है, आपको ये कैंडल भी बनता हुआ दिखना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कि इसके बाद भी मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है, तो इसके लिए आप वेट करोगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, उसके बाद आपको जो करना है आप करोगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों बड़े बड़े कैंडल्स बने दोनों तरफ। एक में बुलिश कैंडल था पहले वाला, जहाँ उसके बाद ये स्पिनिंग टॉप बना, और उसके बाद बेयरिश कैंडल देके उसने बेयरिश इंडिकेशन देना स्टार्ट कर दिया। मॉर्निंग स्टार की बात भी कर लेते हैं। तो सिमिलर है, आप देखोगे कि बहुत छोटा सा यहाँ पे स्टार जो है बना था। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ग्रीन बना है, यहाँ पे भी आप देखोगे ग्रीन बना था। जैसे मैंने बोला कि स्टार का कैंडल का जो है वो कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पे भी आप देखोगे कि ग्रीन बना था, इधर भी ग्रीन बना था, लेकिन यहाँ पे ग्रीन के बाद नीचे जाना शुरू कर दिया, और यहाँ पे ग्रीन के बाद ऊपर गया है। तो ये कलर का कुछ वो नहीं है, आजू बाजू जो दोनों कैंडल्स हैं इनके कलर्स मैटर करते हैं। और यहाँ पे कॉन्फर्मेशन आपको मिल गया, दोनों काफ़ी बड़े बड़े कैंडल्स होने चाहिए। स्पिनिंग टॉप के बारे में हमने ऐसी कोई बात करी नहीं थी कि हमें वॉल्यूम चाहिए होगा, यहाँ पे गैप अप का चाहे कुछ क्राइटेरिया था, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कोई स्पिनिंग टॉप जैसा दिख रहा है, उसके आजू बाजू आपको ऐसे कैंडल्स दिख रहे हैं जो वॉल्यूम में भी ज़्यादा है, गैप अप लेके आपको इंडिकेशन दे रहा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात नहीं हो रही है, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार। इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्पिनिंग टॉप क्या है और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या क्या बातें हमने करा था, तो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। एनीवेज, आ जाते हैं सेकेंड हमारे पैटर्न की तरफ। ये है बुलिश और बियरिश एबंडेंट बेबी। एबंडेंट मतलब जिसको त्याग कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा क्यों है, नाम थोड़ा अजीब है एबंडेंट बेबी, लेकिन अगर आप यहाँ पे चार्ट में नोटिस करोगे ये बुलिश इंडिकेशन है। जो बुलिश इंडिकेशन का पहला क्राइटेरिया हमारा जो नीचे बनता है डाउन ट्रेंड में, वो तो हुआ है, लेकिन जो हमने यहाँ पे बात किया था ना मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार में, अगर आप नोटिस करोगे कि इन दोनों से गैप अप लेके स्टार्ट जरूर हो रहा है, वो जरूरी भी नहीं है, लेकिन आप इन तीनों कैंडल्स में कभी कभी मिडिल पॉइंट ढूंढ भी सकते हो, कॉमन पॉइंट ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इन तीनों कैंडल को टच कर रहा है, यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे ये तीनों कैंडल को टच कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, आप देखोगे कि तीनों कैंडल के बीच में आप एक लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है एक क्लियर गैप आपको देखने मिलता है, और यहाँ पे जो बीच वाला कैंडल था, जो हम पिछले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जब बात कर रहे थे, स्टार कह रहे थे हम इसको, उसके साथ इन दोनों कैंडल्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है, बाकी सेम है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार की तरह ही है ये बुलिश और बियरिश एबंडेंट बेबी। बस डिफरेंस ये होगा कि ये जो कैंडल होता है बीच वाला जो कैंडल, जो कि छोटा कैंडल है, इसके साथ ये आजू बाजू दोनों जो कैंडल है इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, बाकी सेम। ये दोनों कैंडल्स के वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। जब हम बुलिश इंडिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये वाला कैंडल आपके लिए बुलिश कैंडल होना चाहिए, और ये वाला कैंडल बियरिश, उल्टा ही यहाँ पे बियरिश के मामले में होता है। उसके बाद गैप अप लेके आपको अपिश इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, तो आप बुलिश के लिए कन्फर्म हो जाते हो। बियरिश के मामले में भी आप अगर नोटिस करोगे तो देखोगे इसके साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं, यहाँ पर क्लियर गैप आपको देखने मिलता है, यहाँ पे भी क्लियर गैप है,
ठीक है, इसीलिए इसको एबंडेंट बेबी कहा जाता है। बेबी क्योंकि ये छोटा है और एबंडेंट क्योंकि इन दोनों कैंडल्स ने इस कैंडल को त्याग कर दिया है। इसी तरीके से आप इनको सोच सकते हो। मुझे नहीं पता कि यही सोच के ये नाम रखा होगा या नहीं, लेकिन आपको अगर याद रखना है तो आप ये सोच के इसको याद रख सकते हो। देख लेते हैं तो देखो बाकी चीज़ें सिमिलर ही है। डाउन ट्रेंड पे अपने को चाहिए बुलिश इंडिकेशन, ये सब कुछ, लेकिन जो मेन डिफरेंस था मॉर्निंग स्टार से इसका, वो है कि ये गैप अप है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों कैंडल्स के साथ। इस वाले छोटे कैंडल का कोई मेल नहीं है। पिछले कैंडल स्टिक पैटर्न के डिस्कशन में भी हमने ये बात किया था कि स्पिनिंग टॉप की तरह सिमिलर है, जहाँ पे भी वही है, स्पिनिंग टॉप की तरह सिमिलर है, लेकिन डिफरेंट। और डिफरेंस क्या है वो आप समझ सकते हो यहाँ से। कॉन्फर्मेशन का हमेशा वेट करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक बात नहीं किया था कि स्टॉप लॉस वगैरह, ये तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये 2 वीडियोस हम बना चुके हैं। बीयरडिश के मामले में ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इन तीनों कैंडल्स का, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और एंट्री करोगे कॉन्फर्मेशन आने के बाद, ठीक है। बुलिश के मामले में पूरे स्ट्रक्चर के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री करोगे कॉन्फर्मेशन आने के बाद। बुलिश के मामले में इधर भी पूरे स्ट्रक्चर के नीचे आप देख सकते हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना है और एंट्री आप कॉन्फर्मेशन आने के बाद यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। और इधर भी बीयरडिश के मामले में पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और एंट्री कॉन्फर्मेशन आने के बाद यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिमिलर ही है काफ़ी हद तक इवनिंग स्टार से, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एक आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। चीज़ें सिर्फ नाम जानने के लिए ज़रूरी नहीं है। आगे जब हम पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये हर कैंडल स्टिक का पैटर्न किस तरीके से वैरी करता है, कहाँ तक आपको टारगेट रखना है, ये सब के मामले में। अभी के लिए आप शायद इतना कुछ समझ नहीं सकते, फिलहाल के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। और बाकी लाइव हम आते हैं और ये कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे काम पे लगाना होता है, चार्ट में ट्रेड कैसे करना होता है इनके साथ, उसको लेकर डिस्कशन करते हैं। तो उसको आप ज्वाइन हो सकते हो। वो कहाँ पे आएगा, कब आएगा, उसका डिस्क्रिप्शन हम टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं। वो नोटिफिकेशन भी वहाँ पर आता रहता है और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज। नाम से ही समझ सकते हो कौन सा बुलिश इंडिकेशन होने वाला है, कौन सा बियरिश इंडिकेशन होने वाला है। ये थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग इसलिए है, ये टेक्निकली डाउन ट्रेंड पे या अप ट्रेंड पे नहीं बनता है, ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ठीक है। आपने अभी तक जितने पैटर्न सीखे हैं, अगर आपने उनको ध्यान से सीख लिया है तो इसको भी आप पकड़ सकते हो। शायद आपको नाम नहीं पता हुआ होगा पहले कि ये क्या नाम है, मैं समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, टेक्निकली ये भी जो है ना डाउन ट्रेंड पे स्टार्ट होता है, लेकिन इसका कॉन्फर्मेशन वगैरह ये आपको जो मिलता है ये ट्रेंड के बीच में मिल जाता है। 3 वाइट सोल्जर्स इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि पहले, अभी तो हम ग्रीन या ब्लू के साथ बुलिश इंडिकेशंस को इंडिकेट करते हैं, लेकिन पहले ये वाइट होता था बुलिश कैंडलस्टिक्स और बियरिश कैंडलस्टिक्स ब्लैक होते थे, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो कैंडल्स हैं, अगर ये तीनों ही वाइट होने लगे तो ये 3 वाइट सोल्जर्स उस हिसाब से नाम आया है, और अगर ये तीनों ब्लैक होने लगे तो 3 ब्लैक क्रोज इसीलिए नाम आया है। सोल्जर्स पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं और क्रोज को बुरा माना जाता है, मेरे ख्याल से जापानीज कल्चर में भी बुरा माना जाता है, तो इसीलिए इसको बियरिश इंडिकेशन के लिए डिनोट किया जाता है। जो भी है, तो अगर आप नोटिस करोगे, देखो डाउन ट्रेंड पे ये बना था, ठीक है, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये 3 वाइट सोल्जर है भी या नहीं। आपको कब पता चलेगा, जब आपको 3 ऐसे लगातार कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे, ठीक है। और काफ़ी ऐसा नहीं कि ये बीच में कहीं पे स्टार्ट हुआ होगा, ये काफ़ी डिस्टेंस के साथ स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने जितने पैटर्न्स देखे हैं, पहला वाला भी जो था, जो स्टार वाला, और उसके बाद जो एबंडेंट बेबी का हमने देखा, वो दोनों ही डिस्टेंस के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपको ये डिस्टेंस मेंटेन होता हुआ दिख जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो, अगर आप यहाँ पे ये जो कैंडलस्टिक बना था, अगर आप देखोगे ये इसके बॉडी के अंदर बना है, ठीक है। ये वाला भी अगर आप देखोगे तो इसके बॉडी के अंदर बना है, लेकिन ये जो तीनों कैंडल्स हैं ये बॉडी के अंदर उतने नहीं है, ये काफी डिस्टेंस पे स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो ये वीक शायद एक बार के लिए बॉडी के अंदर रह भी जाए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये काफी अच्छा इंडिकेशन है आपको समझने के लिए कि कौन से वाले को आप 3 वाइट सोल्जर्स के तौर पे और कौन से वाले को 3 ब्लैक क्रोज के तौर पे डिनोट कर सकते हो। तो देखो कैसा बनता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे ये 3 टेक्निकली डाउन ट्रेंड पे नहीं भी बन सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रीन रेड बन रहा था, उसके बाद यहाँ पे बना है, और क्योंकि ये 3 कैंडल बनने पड़ रहे हैं और तीनों ही ग्रीन बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बीच में कोई एक अलग कलर बन गया, तीनों ही ग्रीन करने पड़ेंगे, तभी हम उसको 3 वाइट सोल्जर्स कह रहे थे। पहले वाइट होता था, मैंने क्या आपको बता दिया।
तो इसीलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पे भी आप देख सकते हो। बाकी स्टॉप लॉस आप तो अभी पता चल ही गया होगा कि स्ट्रक्चर के नीचे, और एंट्री आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाए यहाँ पे जो अगला कैंडल है उसके बाद आप कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। ब्लैक प्रो वाला भी देख लो जो बियर्डिश पैटर्न है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये पूरी तरीके से टॉप पे ही बने, यहाँ पे आप जैसे देखोगे कि ये बॉटम पे ही बना था, जरूरी ऐसा नहीं है। जो मैंने बोला था ना कि अगला कैंडल गैप अप लेके होना चाहिए, वो भी जरूरी नहीं है। बस ये तीनों कैंडल्स आपको लगातार बनते हुए देखना चाहिए, और उसके बाद क्या बन रहा है, कॉन्फर्मेशन क्या आ रहा है उसके ऊपर। यहाँ पे भी सिमिलर ही है, ठीक है। गैप अप लेके अगर स्टार्ट हो तब तो बहुत अच्छी बात है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे अगर गैप अप लेके स्टार्ट होता है, ये तीनों ही कैंडलस्टिक पैटर्न अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं, तीनों के ही मामले में ये अप्लाइड होता है। अगर गैप अप लेके स्टार्ट होता है, जो कि पहले दोनों जो थे हमारे, जो स्टार वाला मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और एबंडेंट बेबी के मामले में, तो काफ़ी हद तक ज़रूरी भी है। यहाँ पे उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है कॉन्फर्मेशन, उसके हिसाब से आप अपना एंट्री और स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हो। स्टॉप लॉस इधर लगाना है, ठीक है, हमेशा स्ट्रक्चर के ऊपर बियरिश के मामले में, स्ट्रक्चर के नीचे बुलिश के मामले में, और एंट्री आप यहाँ से भी ले सकते हो या कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद। अगला है बियरिश और बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न्स। ये बहुत ज़रूरी एक पैटर्न है। ज़रूरी इसलिए है कि ये पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे सकता है। कैसे दे सकता है मैं आपको समझाता हूँ। समझ लो आपने ये तीनों कैंडल्स नहीं देखे हैं, आपने बस इन दोनों को देखा है, ये दोनों को देखा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है ये क्या हो सकता है, ये कुछ इंडिकेशन आपको लग रहा है? काफ़ी हद तक आपको नहीं लग रहा कि ये एक स्पिनिंग टॉप है, ये उसके बाद बुलिश इंडिकेशन हमें मिल रहा है, तो मैं तो चला जाऊंगा ऊपर। अगर यहाँ पे ये दोनों कैंडल्स नहीं बनते तो शायद वो होता था, ठीक है, और हो सकता है कि इसके बाद भी वो ऊपर ही जाए। लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों रेड कैंडल्स बने हुए हैं इस रेड कैंडल के पहले, ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक जो ब्लैक क्रो वाला हमने बताया था ना, वही ब्लैक क्रो, ये देखो यही जो कैंडल पैटर्न है ब्लैक क्रो वाला। बस समझ लो कि यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल देखने मिल गया है। अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने मिल गया तो आपको तो लग सकता है कि चलो हमारा ब्लैक क्रो बना नहीं, शायद अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन यहीं पे आप धोखा खा सकते हो। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ कॉन्फर्मेशन का वेट करना होता है। अगर आपको यहाँ पे ये कैंडल मिल जाता है जिसने स्ट्रक्चर को क्रॉस नहीं किया है, अगर आप नोटिस करोगे तो ये कॉन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर ग्रीन कैंडल बन जाता ना तो हमारे लिए कोई पैटर्न बनता नहीं, हमें कॉन्फर्मेशन का वेट करना होता। हम यहाँ पे अगले कैंडल के लिए वेट करते। अगर आपने यहाँ पे अगले कैंडल के लिए वेट किया है, अगर अगला कैंडल भी ग्रीन बना है तब ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगला कैंडल रेड बन गया और अगर आपने बुलिश ट्रेड दिया है तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ये एक बुलिश इंडिकेशन है। डिस्पाइट यहाँ पे एक बड़ा वाला रेड कैंडल बन चुका है, अगर आपने सिर्फ इन दोनों को देख के अपना ट्रेड ले लिया तो आपका लॉस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, हो सकता है कि इसके बाद ये नीचे ही जाए, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी 3 ग्रीन कैंडल्स बना चुका है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये बुलिश इंडिकेशन देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो ये आपको दिख रहा है कि ये जो व्हाइट क्रोस का हमने बताया, ये बुलिश मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ, व्हाइट क्रोस वाला है। लेकिन उसके बाद हमें चाहिए था एक ग्रीन कैंडल जो कि बना नहीं, लेकिन एक रेड कैंडल बन गया। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्या करना पड़ेगा कि इसका अगला कैंडल क्या बन रहा है। अगर अगला कैंडल नीचे जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि ये हो सकता है कि ये स्पिनिंग टॉप के हिसाब से काम कर रहा है और वो नीचे जा रहा है। लेकिन अगला कैंडल अगर ग्रीन बन गया और आप देख रहे हो कि ये इसी रेड कैंडल के पीछे 3 और ग्रीन कैंडल्स रह गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 लाइन स्ट्राइक का पैटर्न है, ठीक है। ये आपको काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है और इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितने भी पैटर्न्स हमने सीखे हैं, इंक्लूडिंग पहले 2 वीडियोस में, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और सबसे ज़्यादा आपको ये धोखा दे सकता है अगर आप इस चीज़ को ध्यान से नहीं समझ रहे हो तो, ठीक है। तो सिर्फ अभी तक 2 पैटर्न्स के बारे में हमने बात किया था, लेकिन 3 पैटर्न के बारे में बात करने का रीज़न ही ये है कि आप ये तीनों कैंडल्स को भी ध्यान से समझ लो। अगर यहाँ पे बीच में एक रेड आ गया या फिर ये वाला रेड है, अगला 2 ग्रीन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर 3 लगातार ग्रीन कैंडल बने हैं, उसके बाद एक रेड कैंडल आ गया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि अगला कैंडल क्या बने। अगर अगला कैंडल ग्रीन बने तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि वो बुलिश इंडिकेशन के लिए जाए। अगर अगला कैंडल रेड बने तो हो सकता है कि वो बियरिश इंडिकेशन के लिए स्टार्ट करे। यहाँ पे भी आप सिमिलर देखोगे, ये डाउन ट्रेंड पे था
इसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, आपको तो लगेगा कि भैया चलो मज़ा आ गया, अभी तो बुलिश इंडिकेशन मिलेगा हमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद अगला कैंडल रेड बन गया और इसने जाना शुरू कर दिया। स्टॉप लॉस और एंट्री तो पता चल ही गया होगा अभी तक आपको। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रक्चर के ऊपर रखना है बियरिश के मामले में, स्ट्रक्चर के नीचे रखना है बुलिश के मामले में। एंट्री कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद भी आप कर सकते हो, ये कैंडल बनने के बाद, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगला है 3 आउटसाइड अप एंड डाउन। ये लास्ट जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इसको हमने पहले सीखा है, अलग तरीके से सीखा है, अलग नाम से सीखा है। हमने जो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात किया था, आपको याद होगा, एनगल्फिंग और हरामी पैटर्न्स के बारे में हमने बात किया था ना, ये उसी तरीके का है। इस वाले कैंडल को हटा दोगे, ठीक है। अगर आप इन दोनों को लेते हो तो आपको ये काफी ज्यादा एनगल्फिंग पैटर्न की तरह दिख रहा है। इधर भी सेम, अगर आप इस वाले को हटा दोगे एनगल्फिंग पैटर्न की तरह दिख रहा है। उसके बाद हम कॉन्फर्मेशन का वेट करते थे, अगर हमें बुलिश इंडिकेशन चाहिए होगा तो बुलिश इंडिकेशन के लिए यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिल गया तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे। सिमिलरली यहाँ भी बियर्डिश के लिए जब हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया तो हमें ऊपर नीचे जाना है। तो यही है यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न प्लस कॉन्फर्मेशन कैंडल, जो हमें 3 आउटसाइड अप कहता है, और एनगल्फिंग पैटर्न प्लस कॉन्फर्मेशन कैंडल बियर्डिश ट्रेंड के मामले में वो हमें आउटसाइड डाउन दिखाता है। अगर आपने डबल कैंडलस्टिक वाला वीडियो जो है देखा था तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो यही है, आप देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड पे बना है, एनगल्फिंग भी बन चुका है अगर आप इन दोनों को सिर्फ कंसीडर कर रहे हो। लेकिन कॉन्फर्मेशन का वेट यहाँ पे भी करना पड़ता है, यहाँ पे भी करना पड़ा है। तो उसके बाद हमें 3 आउटसाइड जो है पैटर्न मिल गया टॉप के लिए, और आप ट्रेंड पे जा रहा है। स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के नीचे एंट्री या तो यहाँ पे और या फिर कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद आप कर सकते हो। सिमिलरली इधर भी वही है, ये स्ट्रक्चर यही बना है और स्ट्रक्चर के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है बियरिश के मामले में। एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हो या फिर कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद। आज का लास्ट जो पैटर्न है हमारा वो है 3 इनसाइड अप एंड डाउन। इनसाइड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे आउटसाइड था, ठीक है, आउटसाइड अप एंड डाउन, और ये इनसाइड है। आउटसाइड इनगल्फिंग की तरह सिमिलर था, ये हरामी पैटर्न की तरह सिमिलर है। आप नोटिस करोगे अगर आप इस वाले कैंडल को हटा दोगे, ये वाले कैंडल को, तो ये आपको हरामी पैटर्न की तरह ही दिखेगा। सिमिलरली इस वाले को अगर आप हटा दोगे तो आपको ये हरामी पैटर्न की तरह दिखेगा। पहला वाला बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद कॉन्फर्मेशन का वेट। हरामी पैटर्न प्लस कॉन्फर्मेशन आपके लिए 3 इनसाइड अप एंड डाउन जो भी आप देख रहे हो उसका आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट दोनों के बारे में मैंने जैसे बताया कि हमने पहले बात करके रखा हुआ था। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बियरिश वाला जो है आपको ऊपर बनता हुआ दिखेगा, ऐसा है यहाँ पे, और कॉन्फर्मेशन यहाँ पे। टेक्निकल जो लॉजिक है, टेक्निकल जो डिस्क्रिप्शन है इन चीज़ों का वो बहुत अलग है, मैं बार बार बता रहा हूँ। लेकिन जैसा मैंने बार बार पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि मैं आपको उस लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ ताकि आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं हो। आप अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल अभी नहीं भी जानोगे, लेकिन अगर आप ये चीज़ें समझ के ट्रेड प्रैक्टिस करोगे ये वो, तो आपको दिखेगा कि आपको चीज़ें आ रही हैं। धीरे धीरे जब आप काफ़ी महीने या सालों तक इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहोगे तो टेक्निकल चीज़ें भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अभी ज़रूरी नहीं है टेक्निकल आप समझो, जो चीज़ें समझना ज़रूरी है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। इन चीज़ों का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लॉजिक है, वो बिल्कुल अलग ही है, ठीक है। अगर मैं वो समझाने लग गया तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको साथ कन्फ्यूजन भी हो, तो वो मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं उस लैंग्वेज में और उस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो ये कॉन्फर्मेशन मिल गया तो उसके बाद आप जा सकते हो यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ पे बियरिश के मामले में ऊपर, और एंट्री कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद आप करोगे, या फिर यहाँ से भी कर सकते हो अगर आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाए तो। कॉन्फर्मेशन का यहाँ पे हमेशा इंतजार करना है। और आप नोटिस करोगे कि देखो हरामी पैटर्न के मामले में तो हम इन दोनों को लेके चलते थे, ठीक है। कॉन्फर्मेशन कैंडल ये था भी नहीं, लेकिन यहाँ पे बिना कॉन्फर्मेशन के आप स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते। 3 कैंडल की जब बात करें तो कॉन्फर्मेशन के अलावा आप स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते, ठीक है। और बुलिश के मामले में यही है कि नीचे यहाँ पे बन रहा है, ये तीनों कैंडल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये अंदर रह गया है छोटा वाला कैंडल, उसके बाद कॉन्फर्मेशन हमें मिला तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के नीचे, एंट्री इस कैंडल के ऊपर, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद। तो आज की वीडियो में हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात किया, 6 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में हमने बात किया। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और एबंडेंट बेबी के मामले में हमने एक छोटे से कैंडल के बारे में बात किया जो बाकी दोनों कैंडल से काफ़ी दूर भी है और काफ़ी लो वॉल्यूम का भी रहता है। 3 वाइट सोल्जर्स और ब्लैक क्रोज के बारे में हमने बात किया, जहाँ पे हमें 3 कैंडल्स सिमिलरली देखने पड़ते हैं और कंटिन्यूएशन का वेट करना पड़ता है जब आप कंफर्म हो सकते हो कि ये किस तरफ जा रहा है। उसके बाद 3 लाइन स्ट्राइक के बारे में हमने बात किया, जहाँ पे 3 कैंडल्स
एक कलर के बनते हैं, उसके बाद एक बड़ा वाला कैंडल बनता है डिफरेंट कलर का जो तीनों कैंडल कैंसिल कर देता है, लेकिन फिर भी वो ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो और गलत ट्रेड ले सकते हो। और लास्ट दो जो कैंडल पैटर्न के बारे में हमने बात किया वो 2 कैंडलस्टिक या डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने जो एनगल्फिंग और हरामी पैटर्न के बारे में बात किया था उसी का कंटिन्यूएशन है या उसी का थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, जांच कर लिया खुद से और प्रैक्टिस किया तो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न आप समझ जाओगे। ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न्स की वीडियो अगर आपने सही से समझ लिया तो मोस्टली आप चीज़ों को कवर कर लोगे। ध्यान से समझना ज़रूरी है कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहले दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस को अगर आपने ध्यान से देख लिया है तो 80% चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन उसके बाद भी जो कुछ चीज़ें बचेंगी उनमें से मोस्ट चीज़ें 3 कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो को देखने के बाद ही आपका पूरा होगा। टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके हमारे वीडियोस का जो सिलसिला है वो यहीं पे खत्म होता है। अनलेस अगर आप और चाहते हो कि हम डिस्कस करें, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, उसके हिसाब से हम आगे वीडियो बनाने के बारे में सोचेंगे। लेकिन मोस्टली ये चीज़ें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें से ही रहता है, तो आप प्रैक्टिस करो और खुद से चार्ट में देखो। अगर कोई भी ऐसा आपको बनता हुआ दिख रहा है जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है लेकिन आपको कई बार बनता हुआ दिखा है और उसने चार्ट को ऊपर या नीचे धकेलने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो उसके बारे में आप बात यहाँ पे कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम उसको लेकर भी बात आगे करेंगे। होपफुली ये वीडियो और ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम पे डेफिनेटली ज्वाइन हो जाना। चैनल को लेके सारे अपडेट्स वहाँ पे आते रहते हैं और हम लाइव भी आते हैं। हफ्ते में कम से कम एक बार तो लाइव आने की कोशिश मैं करता ही हूँ, जहाँ पे ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिस भी हम करते हैं। अगर आपको भी उसका पार्ट बनना है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, सारे अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तब तक के लिए यू गाइस स्टे सेफ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।